हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम बात करेंगे स्कोडा कुशाक के बारे में। अभी स्कोडा कुशाक का एक वीडियो है मेरे चैनल पे, वहाँ पे बहुत अच्छा फीडबैक आया था हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से। तो इसका एक डिटेल्ड रिव्यू बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है इस कार को लेकर। तो मैं सारे डिटेल्स को आज कवर करने वाला हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया ये वीडियो बनाने के पहले, ताकि आप जैसे जो खरीदना चाहते हैं, जो भी ओनर्स भी है, उनके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। पहले तो हम इंजन से बात करेंगे। इंजन में पावर कैसा है, रिलायबिलिटी कैसा है, मेंटेनेंस को लेके क्या सोचना चाहिए आपको, और ओवरऑल हाईवे ओवरटेकिंग परफॉर्मेंस, सिटी में जब आप चलाते हो तो इंजन ओवरऑल उसका कैसा है बिहेवियर, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद कंफर्ट कैसा है, मे बी आपके फैमिली मेंबर्स पीछे बैठेंगे, सीट कैसा है, ड्राइव करने के लिए दूर कहीं आपको लेके जाना है कार, आपको टर्निंग रेडियस को लेके आप कुछ सोचते हो, इवन द सस्पेंशन। और ऑल्सो हम इसमें डेफिनेटली बूट स्पेस, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, विच इज़ कंफर्ट ओरिएंटेड फीचर्स। उसके बाद इंटीरियर का प्लास्टिक क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी एंड पेंट क्वालिटी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सेफ्टी कैसा है कार का, सेफ्टी के बारे में बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट मैं ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको पता रहना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कार में भी हैंडलिंग, मतलब स्पीड मास्किंग कैसा है, जब आप हाई स्पीड पे चलाते हो क्या आपको वो फील होता है, स्टेबल है या नहीं, ब्रेकिंग कैसा है, वो सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। फिर खरीदने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है सर्विस सेंटर पे, जिसको लेके स्कोडा का बहुत प्रॉब्लम आ चुका है। बट आज के टाइम पर अगर आप कोई स्कोडा कार लेते हो, क्या आपको पोस्ट परचेस में प्रॉब्लम आ सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम स्पेशल चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इस कार को बहुत यूनिक बना देता है और आपको बहुत स्पेशल भी फील कराएगा, और ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे जो आपको देख के लगेगा कि शायद इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। ठीक है, इंजन के बारे में बोलने के पहले इसमें 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं और यहाँ पे एक बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है। एक है 1 लीटर इंजन जो 3 सिलेंडर के साथ आता है। इसमें आपको मैनुअल, 6 स्पीड और ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, और ऑटोमेटिक का जो 1 लीटर में ऑप्शन मिलता है वो टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ आता है। नेक्स्ट इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर जो 4 सिलेंडर्स के साथ आता है, और यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स और 7 स्पीड का DSG गियरबॉक्स मिलता है। DSG और टॉर्क कन्वर्टर का अगर डिफरेंस आपको जानना है तो मेरे चैनल में वीडियो है, वो देख लीजिए। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ, DSG गियरबॉक्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। जो टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स होते हैं वो आप रिसर्च करके भी देख सकते हो। बट DSG जितना हम जानते हैं, हम सबको पता है, जो भी वोक्सवैगन का कार खरीदना चाहते हैं तो उनको पता है कि DSG गियरबॉक्स को लेके बहुत सारे इश्यूज़ आते रहते हैं। बट टॉर्क कन्वर्टर का प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको अगर पावर बम्प देखने को नहीं मिलता है स्टैंडर्ड इंजन के साथ, तो आपको वो पावर लॉस फील होता है। तो ये दोनों गियरबॉक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता रहना चाहिए। पावर की बात करें तो पावर में 1.5 लीटर इंजन के बारे में बोलूँ तो 1.5 लीटर के इंजन जो मैंने चलाया, एक प्रॉब्लम हमेशा उसमें रहा है कि जब मैं RPM बहुत लो रखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इंजन बंद होने वाला है। तो वो प्रॉब्लम मैंने इस कार में भी फेस किया है, जो मैंने लॉरा में भी फेस किया था। शायद मैंने ये पूरा पहले वीडियो में भी बोला था। बट इस कार का जो राइडेबिलिटी है इज़ फैंटास्टिक, वन ऑफ द बेस्ट दैट आई नो। ठीक है, आप अगर रिलैक्स करके चलाना चाहते हो, आपको बार बार गियर शिफ्ट नहीं करना है, इवन सिटी में चलाओ, हायर गियर, लो स्पीड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद दिस इंजन। एक्सेलेंट पावर डिलीवरी, वेरी लीनियर, एंड जब आपको वो पावर बम्प चाहिए वो आपको मिल जाता है। यू फील सो कंफर्टेबल with the engine power output of this car, especially 1.5 लीटर और 4 सिलेंडर का इंजन है। तो स्मूथनेस के मामले में अगर आप देखते हो तो आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होता है, काफ़ी स्मूथ लगता है। द ओनली थिंग इज़ जब आप 6000-7000 RPM के ऊपर जाते हो 1.5 लीटर इंजन में, तब आपको थोड़ा रफ इंजन का साउंड सुनाई देता है, विच आई थिंक इज़ ओके। बट जो नॉर्मल आप RPM में चलाते हो, यू विल फाइंड दिस इंजन वेरी रिलैक्सिंग एंड ईजी टू ड्राइव। 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर का एक इंजन का ये है कि एक तो वो 3 सिलेंडर है, सो यू विल फील द वाइब्रेशंस व्हेन यू सिट इनसाइड द कार। एक और चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ आपको 3 सिलेंडर इंजन के बारे में। जो 1 लीटर TSI है, दोनों में TSI आता है, और 1.5 लीटर के TSI में आपको एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलता है, जिसमें 2 सिलेंडर वो अपने आप कट ऑफ कर लेता है फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। 3 सिलेंडर का जो इंजन है वो आपको थोड़ा सा रेव करना पड़ता है टू एक्सट्रैक्ट द पावर आउट ऑफ इट। सो पीपल हु लव ड्राइविंग और उनको वो फील चाहिए, दे वांट टू बी मोर इन्वॉल्व, द 1 लीटर TSI विल रियली इम्प्रेस यू। ठीक है, दैट इज़ वन स्पेशल थिंग अबाउट दिस इंजन। तो आपको ज़्यादा रेव करना पड़ता है टू गेट द पावर आउट ऑफ इट। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है विद 1 लीटर TSI,
इट फील्स अ लिटिल जर्की, इट्स नॉट वेरी स्मूथ जब आप ट्रैफिक में चलाते हो. इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू गेट यूज टू इट, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा समझने के लिए. बट 1 लीटर TSI इंजन वो उतना स्मूथ नहीं है जितना आप सोचते हो. आई फाइंड 1.5 लीटर TSI अ लॉट मोर स्मूथर. बट 1 लीटर TSI में आपको रेव करने में मज़ा आएगा. इंजन को जब आप अपशिफ्ट नहीं करते हो या डाउन शिफ्ट करके एक्सेलरेट पे फ्लोर करते हो ना, तो वो फील आपको डेफिनेटली मिलता है. अब आपको कौन से इंजन की तरफ जाना चाहिए? देखो, अगर आपका बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो मैं डेफिनेटली आपको 1.5 लीटर TSI की तरफ जाने के लिए रेकमेंड करूँगा. बट आप एक मैच्योर्ड ड्राइवर हो, आपको रिलैक्स करके चलाने की आदत है, यू वॉन्ट पावर वेन एवर यू नीड इट. जब आप एक्सेलरेट करते हो, मे बी ओवरटेक करने के लिए, वैसे टाइम पे अगर आपको पावर चाहिए, देन आई थिंक 1.5 लीटर इज़ अ मच बेटर इंजन. इट्स मोर मैच्योर्ड इन दैट सेंस कि आपको ना इंजन के साथ ज़्यादा खेलना नहीं रहता है. यू विल गेट द पावर व्हेन यू नीड इट, ओके, एंड इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू विद द पावर एज वेल. सो 1.5 लीटर TSI का जो ड्राइवेबिलिटी इज़ सो मच बेटर. इट्स फॉर मैच्योर्ड ड्राइवर्स. अब हम 1 लीटर TSI की बात करें, इट्स फॉर यंगस्टर्स जिनको इंजन रेव करने में मज़ा आता है. दे शिफ्ट लेट, वो हायर RPM में इंजन को रेव करते हैं, उनको 1 लीटर TSI बहुत पसंद आएगा. तो आप किस टाइप के ड्राइवर हो, उसके हिसाब से आपको किसका पावर अच्छा लगेगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. सो आप डिसाइड कर लो कि आपको किस तरह का पावर चाहिए एंड देन यू कैन गो फॉर इट. नेक्स्ट, वाइब्रेशन की बात करें, तब जब वेंटो चलाया था मैंने, 3 सिलेंडर वेंटो बिफोर दिस कार, बहुत पहले, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद देयर 3 सिलेंडर इंजन TSI जो उन्होंने लॉन्च किया था, बिकॉज देयर वॉज हार्डली एनी वाइब्रेशन. जब मैं आइडल भी कर रहा था, मैं जानबूझ के कार के बाहर निकला और आई केप्ट माई हैंड ऑन द बॉनेट, आई कुड स्टिल नॉट फील द वाइब्रेशन. सो इट्स अ वेरी स्मूथ इंजन इवन आफ्टर बीइंग a 3 cylinder, but the 3 cylinder thrum is there, that vibration you will feel it very slightly. So जो आपको NVH मिलता है in the 3 cylinder 1 liter TSI engine, it's actually ground breaking in terms of technology. आपको उस तरह के vibrations feel नहीं होंगे जो आप expect करते हो 3 cylinder engine से. In that sense it is smooth. But now when you compare it to a 1.5 liter TSI which is a 4 cylinder engine, तब आपको पता चलेगा कि स्मूथनेस में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर आपको मिलेगा. बोथ आर वेरी स्मूथ, वाइब्रेशंस कम है इन दोनों इंजन्स में. बट इफ़ आई हैड टू पिक इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस, ऑब्वियसली आई विल गो विद द 1.5 लीटर 4 cylinder TSI, बट आई एम स्टिल इम्प्रेस्ड विद 1 लीटर TSI का स्मूथनेस. अब क्लच रिलीज एक्शन की बात करें, इन क्लच रिलीज एक्शन एज आई टोल्ड यू, 1 लीटर TSI जो है उसका क्लच रिलीज एक्शन उतना स्मूथ नहीं हुआ मेरे को फील. एंड मैंने 2-3 कार ट्राई किया. आई ऑल्सो ट्राइड 2 or 3 कुशाक्स एंड ऑल्सो 1 स्लाविया. इन सब के 1 लीटर TSI में मैंने सेम प्रॉब्लम फेस किया है. सो वो चीज़ आपको डेफिनेटली फील होगा ट्रैफिक में, तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए. बट 1.5 लीटर के TSI में आई फाइंड द इंजन जो आपको थ्रॉटल जब आप देते हो और क्लच को रिलीज़ करते हो, it's very smooth. Okay, it's not the smoothest in the segment. I feel कि Honda City still offers a smoother clutch release action, but still this is a very smooth clutch release action. क्लच की ही बात करें तो क्लच इसका मुझे दोनों कार्स का थोड़ा सा ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा लगा. आई थिंक इट कुड हैव बीन अ लिटिल शॉर्टर. तो ट्रैफिक में चलाने के टाइम मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ. बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बट परेशानी होता है जब आप ट्रैफिक में चलाते हो. इट्स नॉट अ वेरी लाइट क्लच, बट इट्स ओके. अभी रिलायबिलिटी के बारे में बात करेंगे. एक तो हम इंजन रिलायबिलिटी के बारे में जब बात करते हैं, स्कोडा डज़ नॉट फेयर वेरी वेल, बिकॉज जब वो कुशाक लॉन्च हुआ था बहुत सारे इश्यूज़ आने लग गए थे इंजन को लेकर, जो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. इंजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कार. अगर उसमें प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट ए लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन द फ्यूचर, राइट. तो प्रॉब्लम्स आए हैं इसके इंजन में. अभी तो ठीक है, स्कोडा वालों से जब बात हुआ तो उन्होंने बोला कि दे हैव वर्कड अ लॉट, मेक श्योर दैट देयर आर नो इंजन प्रॉब्लम्स दैट यू विल हैव इन द फ्यूचर. बट स्टिल यार, प्रॉब्लम एक बार आया तो हमारे दिमाग में रहता है कि प्रॉब्लम आगे भी आ सकता है. सो इसके रिलायबिलिटी को लेके आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अ थम्स अप. थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा ओनर्स के फीडबैक लेने के लिए. वन थिंग आई कैन टेल यू, ये वीडियो इज़ नॉट अबाउट मी, एक ओनर पर्सपेक्टिव वीडियो है. यू ऑल्सो प्लीज़ ज्वाइन द कम्युनिटी, क्योंकि इस कम्युनिटी में जो भी है ओनर्स है ना कुशाक के, उनसे बात करके मैंने वीडियो बनाया है. सो बेस्ड ऑन द ओनरशिप रिपोर्ट दैट आई हैव रिसीव्ड, कुशाक में जब इनिशियल में प्रॉब्लम आ रहे थे, उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ नहीं आ रहे अभी इंजन में. बट वी विल स्टिल वेट फॉर मे बी 6 to 7 months एंड आई अगेन अपडेट यू ऑन दिस.
अभी तो मैंने आपको सिटी में बोला, सिटी में कैसा रहेगा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस चलाने के लिए, बट हाईवे की बात करें, ओवरटेक परफॉर्मेंस कैसा हाईवे में, दिस इज़ एन एक्सेलेंट इंजन फॉर हाईवे। आपको ओवरटेक करना है, इट just takes one downshift and you floor the accelerator, you can easily overtake. So it's a very effortless engine, especially 1.5. Now 1 liter TSI also performs really well on highways, but it loses its steam a little bit. But definitely both engines overtake के लिए बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. You can definitely go for these engines if you want a highway car. माइलेज की बात करें तो the reported mileage that I have received is in the bracket, अगर आप सिटी में चलाते हो you will get somewhere around 8 to 12, उसके ऊपर नहीं आएगा आपको. If you drive very nicely in heavy traffic, maybe you will get 11 or 12, but if you drive recklessly you will get around 7 or 8. अभी हम हाईवे की बात करें तो हाईवे इट परफॉर्म्स रियली वेल इन टर्म्स ऑफ माइलेज. आपको 17 से लेके 18 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर आप इसको आराम से चलाओ तो मे बी इट ऑल्सो हिट अराउंड 18-18.5. अगर इसको आप एक्सेलरेटर को फ्लोर करते हो हाईवे पे, आपका जो एफिशिएंसी है वो 14-15 तक आ सकता है. सो TSI इंजन्स आर वेरी सेंसिटिव टू योर थ्रॉटल इनपुट्स. मतलब आप जब ज़्यादा थ्रॉटल देते हो तो इमीडिएटली वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लगता है. सो बहुत सेंसिटिव है आपके थ्रॉटल इनपुट के लिए. माइलेज को लेके आप सोचते हो और उसके साथ आपको ड्राइविंग भी चाहिए, दिस कार इज़ नॉट फॉर यू. अब मेंटेनेंस की बात करें, देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो कंपनी वाले यूज़ करते हैं. वोक्सवैगन हैज़ TSI, वोक्सवैगन ग्रुप ऑफ कार्स, उनके पास TSI है विच इज़ यूज्ड इन सो मेनी डिफरेंट ब्रांड्स. ठीक है, ग्लोबली वो यूज़ होता है. सो बट एक चीज़ है, जैसे अलग अलग कार्स के अलग अलग टेक्नोलॉजी होता है. होंडा में जो है VTEC, दे आर वेरी पॉपुलर. उसका भी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट है, वेयर जब आप एक पर्टिकुलर RPM के ऊपर जाते हो तो आपको ज़्यादा पावर मिलता है. सो व्हेन यू आर इन अ लोअर RPM यू गेट बेटर एफिशिएंसी. सो इट इज़ अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी बट इट इज़ वेरी सिंपल. एंड आज तक बहुत रेयरली होंडा के VTEC इंजन्स में कभी भी प्रॉब्लम आए. होंडा का जो VTEC टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारे स्पोर्ट्स कार में भी यूज़ करते थे. होंडा इवन S2000 में था, जो लोगों को पता है इसके बारे में. उसमें कभी भी ब्रेक डाउन नहीं आया VTEC में. बट इन टर्म्स ऑफ TSI में इश्यूज़ आए. TSI इज़ ऑल्सो मोर कॉम्प्लिकेटेड अगर VTEC से कंपेयर करोगे, बट स्टिल रिलायबिलिटी को लेके आई डोंट गिव इट अ थम्स अप और टेल दैट या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, आप जा सकते हो. प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बट मेजर आएंगे या माइनर, वो चीज़ जानना है. अगर माइनर आते हैं तो ठीक है, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. मेजर अगर आ जाता है तो खर्चा भी बढ़ जाता है. तो इसलिए ना मैं इस टाइम पे सारे माइनर ही इश्यूज़ आए हैं इस पे. अगर कहीं मेजर आते हैं तो मैं आपको रिपोर्ट करूंगा फॉर श्योर. अब हम बात करेंगे कंफर्ट के रिलेटेड. अब कंफर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो भी कार लेते हैं दे आर फैमिली मेम्बर्स एंड लॉट ऑफ पीपल एट द बैक आर गोइंग टू क्वेश्चन लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू कंफर्ट. तो इसके लिए मैं आज कंफर्ट के लेके बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ. तो पहले चीज़ जो कंफर्ट में बहुत ज़रूरी होता है वो है सस्पेंशन. आप जैसे मेरे वीडियो में भी देख सकते हो, रिव्यू वीडियो में भी देख सकते हो, जो मैं ये कार चला रहा था मैं स्पेशली इसको ख़राब रास्तों पे चलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये SUV टाइप का कार है. एंड बैड रोड्स पे कैसा है, मे बी विलेज रोड्स में भी आपको चलाना है जहाँ पे रास्ता ख़राब है, आपको ठीक ठाक रोड नहीं मिलता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है कुशाक फॉर श्योर. क्योंकि जो सस्पेंशन है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है कि आपको ग्लाइड हो जाएगा. आपको फील होंगे बट उतना ज़्यादा फील नहीं होगा. सस्पेंशन को मैं अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. हाईवे में जब आप जाते हो, जो सस्पेंशन का स्टिफनेस है दैट इज़ वेरी गुड. जब आप उसको हैंडल करते हो, इफ़ यू गोइंग टू टेक ए टाइट टर्न, वहाँ पे आपको फील होता है कि द स्टिफ सस्पेंशन इज़ डूइंग अ गुड जॉब. बट यही स्टिफ सस्पेंशन आप सोचने लगते हो कि यार थोड़ा हैंडलिंग शार्प है तो आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन बैड रोड्स. बट जब आप इसको बैड रोड्स पे लेके चलते हो इट इम्प्रेसेस, क्योंकि जो बम्प एब्जॉर्प्शन है इसका वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है. आपको जो ख़राब रास्तों पे जब आप इसको लेके जाओगे काफ़ी कंपोजर मेंटेन करता है, काफ़ी कंफर्टेबल लगता है. इवन जो पीछे बैठता है, कभी कभी क्या होता है पूरे लोड में ना जो पीछे बैठने वाले के लिए जो शॉक्स है, बम्प्स है, वो फील करने लगते हैं वो. तो इसीलिए जो पीछे बैठने वालों से उनसे भी मैंने पूछा है, ओनर से भी मैंने पूछा, उन्होंने मुझे ये बोला है कि कंफर्टेबल सस्पेंशन है, कभी कंफर्ट को लेके किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ इस कार को लेकर. सो इन दैट सेंस इज़ वेरी गुड. ड्राइवर सीट की बात करें तो आई थिंक ड्राइवर सीट थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था कंपेयर टू द सेगमेंट. देखो मेरे को ना वोक्सवैगन के पुराने वाले कार जो होते थे, वेंटो और रैपिड, उनके भी सीट जो ड्राइवर सीट होते हैं वो सेगमेंट बेस्ट नहीं लगते थे. और आज तक मैंने बहुत कम लोगों को इसके बारे में बोलते हुए सुना है. कोई नहीं बोलता है कि मेरे
वेंटो रैपिड का सीट उतना कंफर्टेबल नहीं है, बट इनके सीट्स थोड़े से इम्प्रूव हो सकते हैं इवन फॉर कुशाक। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, बट हम जब सेगमेंट की बात करते हैं तो इस सेगमेंट में दिस इज़ नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल ड्राइवर सीट। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ओके, बट अगेन इट कुड हैव बीन बेटर। लंबार सपोर्ट इज़ क्वाइट गुड, शोल्डर रूम अच्छा है और आपको अच्छे तरह से ग्रिप भी कर लेता है, तो साइड बोल्स्टर्स इट क्वाइट गुड। बट ओवरऑल जो कंफर्ट है फॉर द अंडर थाई सपोर्ट एंड ओवरऑल फीलिंग ऑफ द सीट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। रेयर सीट की बात करें, इट्स वेरी कंफर्टेबल, जो भी पीछे बैठेंगे। शोल्डर रूम, अंडर थाई सपोर्ट, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। मैं लोगों को देखता हूँ कि उनको जो कंफर्ट चाहिए वो स्लाविया की तरफ बढ़ते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी कंफर्टेबल कार फॉर द पीपल हु सिट एट द बैक। बहुत कंफर्टेबल है और आपको रिलैक्स करके बैठने में कोई तकलीफ़ नहीं होगा। रिक्लाइन एंगल इज़ ओके, इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट स्टिल यू विल हैव नो रीजन टू कंप्लेंट। जो भी पीछे बैठेंगे दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी। वन थिंग आई लव अबाउट दिस कार इज़ द हाईवे कंफर्ट। स्टेबिलिटी की बात करो और पीछे बैठने वालों के लिए जो एक कंफर्ट है ना इस कार में, वो बहुत अच्छा है। इवन फॉर द ड्राइवर, हाईवे में चलाओगे द स्पीड मास्किंग इज़ एक्सलेंट। 100 पे जाते हो आपको ऐसा लगता है कि 60 पे चला रहे हो। तो दिस इज समथिंग which I associate only with Volkswagen group of cars. Highway stability is excellent. Even the backseat experience of these cars are really good. Most of their cars are also tested in autobahn, तो वहाँ पे बहुत हाई स्पीड में कार चलाते हैं लोग। You feel that stability when you drive this car and also with the people who are sitting at the back. Really great highway car. City में चलाने के लिए भी comfort is really good. Steering is light. It feels really easy to drive this car क्योंकि इसका width उतना ज़्यादा नहीं है। एंड दिस इज़ एन इंडिया स्पेसिफिक कार। इंडिया के लिए उन्होंने फोकस किया इस कार को, तो दैट नैरोनेस ऑफ दिस कार यू कैन एक्सपीरियंस इट इन द सिटी। जब आप इसको हैंडल करने में कोई तकलीफ़ नहीं होता है। कार काफ़ी कॉम्पैक्ट लगता है, तो इसको मैन्यूवर करने में बहुत मज़ा आएगा आपको। एंड ये एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फॉर श्योर। नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक्स। जब मैं कार में बैठता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एडजस्ट होने के लिए। टाटा के कार्स में, फिएट के कार्स में ये सब थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने के लिए। हुंडई, होंडा, ऑल ऑफ दीज कार्स आर वेरी इजी टू गेट एडजस्टेड। तो कोई दूसरे ब्रांड से आप इस कार में आते हो, एवरीथिंग फॉल्स टू योर हैंड वेरी इजीली। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा एडजस्टमेंट को लेके। जब आप कार में बैठोगे यू विल फील एट ईज़। कोई भी बटन का कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गलत जगह पे प्लेस नहीं किया है। इट फील्स रियली रियली कंफर्टेबल एंड यू विल लव द ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स ऑफ दिस कार। एर्गोनॉमिक्स विल ऑल्सो इंक्लूड फ्यू स्मॉल छोटे छोटे चीज़ें, जैसे जब मैं कार चलाता हूँ स्टीयरिंग, जो एसी वेंट है वो स्टीयरिंग के ऊपर आता है हवा, तो वहाँ पे मेरा हाथ पे हवा मारने लगता है। तो वो सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है ना, वो भी नहीं है इस कार में। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कुशाक का टर्निंग रेडियस अराउंड 5.2 मीटर्स है। एग्जैक्ट वैल्यू जाके देख लीजिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो नंबर से इम्पॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस। इसको टर्न करने में, ट्रैफिक में चलाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगा आपको। आराम से इसको मैनेज कर सकते हो। आपको वो बिग कार वाला फील नहीं चाहिए। दिस इज़ योर फर्स्ट कार, आपको एक कॉम्पैक्ट फीलिंग कार चाहिए विद रियली गुड एंड पॉश इंटीरियर्स, तो इस कार के लिए आप ज़रूर जा सकते हो। कंफर्ट में एक और चीज़ आ जाता है, वो है कैबिन स्टोरेज। कितने सारे कभी होल्स है आपके बॉटल्स रखने के लिए, कॉइन्स रखने के लिए, वॉलेट रखने के लिए। मेरे को ठीक ठाक लगा, ऐसा कोई मेजर कहीं पे भी पॉइंट नहीं है कि मैं आके बोल दूँ कि प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे स्पेस यहाँ पे इन्होंने दिया है आपके सामान को रखने के लिए, सो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। एसी की बात करें, एयर कंडीशनिंग, ये नहीं बोलूँगा कि चिलर है एकदम, मतलब कैबिन को कम फ्रीज कर देता है बट ठीक ठाक कर लेता है काम। ये नहीं है कि एसी नहीं आ रहा है, एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इट डज़ इट्स जॉब बट इट इज़ नॉट द बेस्ट। देखो, ऑडियो सिस्टम के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन ऑडियो सिस्टम की क्वालिटी के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि आई एम नॉट ए साउंड एक्सपर्ट। बट जो नॉर्मल कस्टमर्स है मेरे जैसे, जो साउंड के बारे में उतना नहीं जानते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। क्वालिटी इज़ रियली गुड, अच्छे से आपको साउंड ठीक ठाक सुनाई देता है। सो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। द क्वालिटी इज़ रियली गुड, बेस ट्रेबल सब ठीक अच्छे से आता है, क्लैरिटी भी अच्छा है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बूट है 385 लीटर्स, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि ये जो बूट है ना इसका 385 लीटर, ये सारे अंडर 4 मीटर कार में आता है। तो दैट इज़ स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। अब लोग बोलेंगे मुझे नहीं ये गलत है, लोडिंग लिप अच्छा है, इसमें सामान ठीक तरह से आ जाता है। भाई, लोग कोई चीज़ को पसंद करते, दे विल फाइंड ऑलवेज टू डिफेंड इट। बट मैं मानता हूँ कि इस सेगमेंट में अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट मोर बूट स्पेस। एटलीस्ट 400 लीटर्स तो होना चाहिए, मेरा मानना ये है यार, एटलीस्ट 390 लीटर्स। तो यहाँ पे कुशाक में उतना नहीं है,
बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपका उतना ज़्यादा हैवी लोड नहीं रहता, यू विल नॉट हैव अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक ठाक है, बट स्टिल द बूट स्पेस इज़ लेस कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, ठीक है। अगर आपको इसके लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं है देन यू कैन जस्ट अवॉइड इट, नो प्रॉब्लम। दोस्तों कंफर्ट का तो हो गया पॉइंट, बट मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, इंजन का रेटिंग मैं देना भूल गया, तो मैं 10 में से इसको 8.5 दूंगा इसके इंजन के लिए। रियली गुड इंजन, परफॉर्म्स रियली वेल। अब कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट में मैं इस कार को 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। सो कंफर्ट बहुत अच्छा है इस कार का, इंजन तो बहुत बढ़िया है जैसे आपने सुना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वालिटी के ऊपर। यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, आपको मैं एक अच्छे तरह से मतलब सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। आपने पहले वेंटो ओन किया, जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो वेंटो, पोलो ये सारे कार्स ओन करके कुशाक में अपग्रेड करना चाहते हैं, आपको ना बहुत डिफरेंस दिखेगा। द रूफ लाइन का क्वालिटी, फिट फिनिश का क्वालिटी, AC वेंट्स का क्वालिटी, ये सब चीज़ें देखते हो ना तो आपको फील होता है कि वोक्सवैगन एक अलग ही रूट पे जा रहा है अभी। दे डोंट वांट टू गिव द क्वालिटी दैट दे वंस गिव, इवन द डोर्स डोंट फील सो हैवी। बट आप मारुति के कार चलाए हो, हुंडई के कार चलाए हो, तो ना आपको ये कार बहुत बहुत सॉलिड लगेगा। बट एक चीज़ है, इसका रूफ लाइन का क्वालिटी बहुत चीप है, फैब्रिक का क्वालिटी इज़ ओके, इंटीरियर का फिट फिनिश इज़ जस्ट ओके, बट द क्वालिटी इज़ नॉट ग्रेट। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आई फील दैट वोक्सवैगन को ऐसा क्वालिटी नहीं देना चाहिए, स्पेशली अगर आप इतना पैसा दे रहे हो तो। सो क्वालिटी इज़ अ मिसमैच इन सो मेनी एरियाज। हुंडई और मारुति पे कार चलाते आए हो, यू विल फाइंड द इंटीरियर गुड, बट फॉर मी आई एम डिसअपॉइंटेड। तो बिल्ड क्वालिटी जैसा मैं बोल रहा था, इट्स नॉट ग्रेट अकॉर्डिंग टू मी। पुराने कार्स को कंपेयर मैं करता हूँ तो, बट सारे कंपनी वाले थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेगमेंट। इस सेगमेंट में बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी ऑफर करता है, सो इट्स क्लियरली द बेटर वन। पेंट क्वालिटी इस कार का इज़ आउटस्टैंडिंग। इस सेगमेंट में इसके आसपास भी कोई कार नहीं आ सकता इन टर्म्स ऑफ पेंट क्वालिटी, क्योंकि इसमें जो कोरोजन है उसके लिए आपको वारंटी मिलता है, कोई भी ब्रांड ऑफर नहीं करता है। और आप पेंट का क्वालिटी देख के समझ जाओगे कि इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। इसका लेज़र वेल्डेड रूफ पे देख के आप समझ जाओगे कि दिस इज़ समथिंग ओनली दीज मैन्युफैक्चरर्स कैन प्रोवाइड। और वोक्सवैगन एक ही ब्रांड है इस सेगमेंट में जो लेज़र वेल्डेड रूफ ऑफर करता है। इसके बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, जैसे पानी लीक होना पोलो में, बट वो सब रेक्टिफाई हुआ है, अभी इसमें आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। मतलब फिट फिनिश ना बहुत क्लीन है, कोई वैसा मतलब अनफिनिश नहीं लगता है। तो सेगमेंट की अगर बात करें तो द क्वालिटी इज़ गुड, बट आई स्टिल फील कि किया का जो क्वालिटी है इज़ सो मच बेटर देन दिस कार प्लास्टिक क्वालिटी, एंड दिस इज़ अ बैड थिंग स्पेशली फॉर वोक्सवैगन। दे आर नोन फॉर क्वालिटी, और किया जैसा ब्रांड is offering so much better quality in fit finish इसके कंपेयर में। सेल्टॉस just offers so much better plastic quality, but अगर इसका कोई कंपेयर नहीं करोगे आप पुराने वाले वोक्सवैगन से, आई विल गिव दिस कार अराउंड 7.5 to 8 आउट ऑफ 10 फॉर क्वालिटी। इंटीरियर क्वालिटी भी हम मेजरली अगर बात करते हैं तो। सेफ्टी की जब बात करते हैं हम ओनली यूरो एंड कैप रेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। मैं बहुत सारे रिव्यूअर्स को देखता हूँ, सेफ्टी, यूरो एंड कैप रेटिंग, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो दैट मैटर्स, विच इंक्लूड्स ब्रेकिंग, डायनामिक, बॉडी कंट्रोल कैसा है कार का। जब आप कार को रोकने की कोशिश करते हो तो ब्रेक्स आर फैंटास्टिक लाइक व्हाट यू एक्सपेक्ट। द बॉडी कंट्रोल इज़ ऑल्सो एक्सेलेंट। जब आप हाई स्पीड पे टर्न लेते हो इट मेंटेन्स इट्स लाइन वेरी वेल, बहुत कंपोज लगता है कार हाई स्पीड पे, सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। यूरो एंड कैप रेटिंग को छोड़ दो, क्योंकि स्कोडा वोक्सवैगन वालों ने ये बोला है कि वी एश्योर यू कि इसका जो सेफ्टी रेटिंग है वो यूरो एंड कैप को एक्सीड करता है। सो आई ट्रस्ट देम, एंड बेस्ड ऑन देयर वर्ड्स मैं समझता हूँ कि ये 5 स्टार रेटेड ही होगा कार, एंड आपको जो सेफ्टी के रिलेटेड फीचर्स है वो सारे इसमें मिल जाते हैं। सो इन दैट सेंस दिस कार इज़ वेरी सेफ। तो सेफ्टी को लेके आई वुड गिव 9 आउट ऑफ 10 फॉर दिस कार, एंड इट फील्स सॉलिड। स्पेशली आप हाईवे में जब चलाते हो आपको फील होगा कि आप एक कोई सेफ कार में बैठे हो। अभी हम डायनामिक्स की बात करते हैं। पहले तो मैं हैंडलिंग ब्रेकिंग के बारे में सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में बोल रहा था। इन टर्म्स ऑफ फन, मतलब आपको एन्जॉय करना है, उस मामले में अगर हम बात करें, द ब्रेक्स वेरी शार्प, हैव गुड बाइट, एंड बट एक बात है, पता नहीं क्यों, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द 4 डिस्क ब्रेक, मैं बैक टू बैक दोनों कार को जानबूझ के चला रहा था, सेल्टॉस एंड ये, क्योंकि उसका मेजर कॉम्पिटिटर है ना। बहुत लोग सेल्टॉस की तरफ ही जाते हैं, एंड दोस कस्टमर्स कैन ऑल्सो मूव टू कुशाक। तो क्या उनको जाना चाहिए या नहीं समझने के लिए भी लोग इस वीडियो देख रहे होंगे। सो सेल्टॉस का ब्रेक्स मुझे थोड़ा बेटर लगा, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ 4 डिस्क ब्रेक ऑन द टॉप मॉडल। कुशाक का ब्रेक इज़ एक्सेलेंट,
बट आई थिंक सेल्टॉस फील्स अ लिटिल बेटर, बट इसका जो फ्रंट एंड फील है कुशाक का, आई फील दैट इट इज़ सो मच बेटर देन एनी कार इन द सेगमेंट, सो इन दैट सेंस इट्स मच बेटर। हैंडलिंग एक एसयूवी के लिए इज़ सुपर इम्प्रेसिव, मतलब सेल्टॉस इसको मैच नहीं कर सकता है। स्टीयरिंग का फील, फीडबैक, हैंडलिंग, इट ऑल फील सो मच बेटर एंड दिस इज़ अ ड्राइवर एंथुजियास्ट कार। जैसे मेरे को ड्राइविंग बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इस कार को फेवर करूंगा। अगर आपको भी ड्राइविंग पसंद है, इसमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स बहुत है, बट ड्राइविंग को लेके आप सोचते हो, डोंट केयर अबाउट सेंसिबल बाय और प्रैक्टिकलिटी, दिस इज़ द कार दैट यू विल थरोली एन्जॉय स्पेशली ऑन द हाईवे। इस कार का मुझे एक चीज़ है जो बहुत पसंद है, इसके पहले भी मैंने बोला, वो है इसका स्पीड मास्किंग एबिलिटी। मतलब आप हाई स्पीड 100 पे चला रहे हो तो आपको एक फीलिंग आता है कि 100 पे नहीं जा रहा है भाई गाड़ी। आपको आपके जो पैसेंजर्स हैं उनसे पूछते हो, आपके फैमिली मेम्बर बैठे कार में, उनसे पूछते हो 100 पे चला रहा हूँ मैं, वो बोलते हैं कि 100 पे नहीं जा रहा है भाई गाड़ी, फील ही नहीं हो रहा है। तो वो एक कॉम्प्लीमेंट आप बार बार सुनोगे इस कार को लेके। स्टेबल है, सॉलिड है हाईवे में, आपको ऐसा लगता नहीं है, फ्लोटी नहीं होता जैसे बहुत सारे कार्स पिच होने लगते हैं और फ्लोटी लगते हैं, इस कार में वैसा नहीं है, सॉलिड लगता है, फ्लैट लगता है एकदम। दैट इज़ समथिंग विच आई ऑलवेज प्रेज इन कार्स, क्योंकि वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कार में, और मैंने ये टाटा के कार्स में भी फील किया है, बट दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल। वोक्सवैगन के कार्स रियली फील्स वेरी स्टेबल। इसका चैसी भी एकदम सॉलिड लगता है, आप फील कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा फीडबैक और कॉन्फिडेंस आता है जब आप इसको चलाते हो, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड अबाउट दिस कार। तो डायनामिक्स को अगेन मैं इसको 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। वेरी गुड कार डायनामिकली, स्पेशली अगर आप एसयूवी की बात करते हो, इट फील्स कम्प्लीटली सॉर्टेड। डिज़ाइन की बात करें तो मुझे इस कार का डिज़ाइन उतना पसंद नहीं है, सबका पर्सनल ओपिनियन होता है, मैं जानता हूँ बहुत लोग इसको पसंद भी करते हैं, बट आई डोंट लाइक दिस कार इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन सो मच। इस सेगमेंट में किया सेल्टॉस जैसा कोई भी कार नहीं दिखता है। मेरे को पीछे से सेल्टॉस उतना पसंद नहीं है, बट आगे से उसका जो लुक है, इम्पोजिंग प्रेजेंस है, वो मुझे लगता है कुशाक मैच कर सकता है। स्पेशली कुशाक मुझे बहुत अजीब लगता है पीछे से, और उसका विड्थ भी थोड़ा कम है, तो ऐसा लगता है कि कार थोड़ा छोटा है। तो दैट्स माय ओपिनियन। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो इट्स ग्रेट। इसको लेके आपको मेरे बारे में नहीं सोचना, क्योंकि मेरे ओपिनियन है, आप कार लेने वाला, अगर आपको पसंद है तो दैट्स ऑल दैट मैटर्स। मुझे इसके कलर ऑप्शंस भी बहुत पसंद है, बहुत सोच के इन्होंने दिया है, बहुत सारे वाइब्रेंट इंटरेस्टिंग कलर ऑप्शंस अवेलेबल है इस कार में, सो इन दैट सेंस इट्स गुड। अगर आप कोई कलर्स के को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो तो यू विल बी वेरी हैप्पी। तो डिज़ाइन को लेके आई वुड रेट 7 आउट ऑफ 10, बट दिस इज़ माई ओपिनियन। तो आपको कार का डिज़ाइन पसंद है तो डोंट कंसिडर दिस पॉइंट्स, आपके पॉइंट, खुद के जो पॉइंट्स है वो कंसिडर कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट परचेस। यहाँ पे ना थोड़ा प्रॉब्लम आने लगता है, क्योंकि मैं 2-3 शोरूम जा चुका हूँ, वहाँ पे मेरे को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला स्कोडा में। वेरी मतलब वही है जो पहले होते थे वही है, ऐसा नहीं कि सब कुछ चेंज किया है उन्होंने। सर्विस सेंटर के बारे में बात करें तो देखो, जब मेरा डीलरशिप का एक्सपीरियंस जब ख़राब रहता है ना, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि डीलरशिप से एटलीस्ट 10 टाइम्स गंदा रहता है सर्विस सेंटर। तो जब मैं सर्विस सेंटर के बारे में फ़ीडबैक ले रहा था कस्टमर से, दे वर नॉट वेरी, किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि वाह बहुत बढ़िया है, दे आर जस्ट ओके। सर्विस के रिलेटेड इसमें इश्यूज़ भी बहुत आते हैं। स्कोडा इज़ नॉट नोन फॉर रिलायबिलिटी, और लोग जो बोल रहे हैं आज के टाइम पे आप स्कोडा लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम्स आएंगे इस कार में, बट एक चीज़ है कि उन्होंने कॉस्ट बहुत कम किया है। ठीक है, बहुत लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं, जो पहले के जो कॉस्ट आते थे उसको उन्होंने इतना रिड्यूस किया है कॉस्ट को, दैट इट्स सरप्राइजिंग। बट जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो उन्होंने क्वालिटी को भी ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सो बेसिकली यू आर पेइंग फॉर ए चीपर क्वालिटी पार्ट, आई फील पर्सनली, मेरे को ऐसा लगा, आई कुड बी रॉन्ग। सर्विस को लेके दिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको और भी अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे सर्विस सेंटर को लेके, तो पोस्ट परचेस आपका एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं होने वाला। अब हम बात करेंगे कंपनी का सपोर्ट कैसे रहेगा खरीदने के बाद। बहुत सारी चीज़ों को प्रॉमिस कर रहा है स्कोडा, और हम स्कोडा के बारे में जितना जानते हैं उनका सपोर्ट उतना अच्छा नहीं रहा है कस्टमर्स के लिए। और स्कोडा कुशाक की बात करें तो सेल्स नंबर्स आर ओके, बट इट डज नॉट हैव ए फ्यूचर। जैसे सेल्टॉस का एक बन चुका है नाम, अब उसका फ्यूचर सेट है एकदम, उसके वेरिएंट्स आएंगे, अपडेटेड मॉडल आएंगे, तो आपको ऐसा एक फीलिंग नहीं आएगा कि कार डिसकंटिन्यू होने वाला है। इसके बारे में मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि द सेल्स नंबर्स आर ओके नाउ, बट स्टिल वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा कि यार कल ये बंद हो सकता है, डिसकंटिन्यू हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा जो आपको सेल्टॉस में ऑब्वियसली मिलता है। ये कार रीसेल में पहले से इंप्रूव है, क्योंकि वोक्सवैगन के पहले जो कार्स आते थे उनका रीसेल बहुत ख़राब होता था। स्कोडा का नाम ही बदनाम था यूज मार्केट में, कोई भी स्कोडा का कार लेना नहीं चाहता था, बट कुशाक का थोड़ा इंप्रूव है, बट इट स्टिल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप इसको सेल्टॉस के साथ या कोई फेमस पॉपुलर ब्रांड के साथ कंपेयर करते हो तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़
करना पड़ेगा आपको। डिप्रिशिएट ज़्यादा होता है ये कार क्योंकि ये स्कोडा है और उनको वो नाम वापस लाने के लिए, अच्छा नाम लाने के लिए उनको कम से कम और 3-4 साल तो कम से कम लगेगा। वो 3-4 साल में पता चलेगा कि कितने प्रॉब्लम्स आएंगे इस कार में। मैं तो रिपोर्ट लेते रहता हूँ और मैं आपको बताते रहूँगा, अपडेट करते रहूँगा। इस टाइम पे रीसेल के बारे में बोलना इज़ लिटिल डिफिकल्ट, बट मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा अगर मुझे कुछ पता चलता है तो। एक्सेसरी की बात करें तो एक्सेसरी कंपनी इतना प्रोवाइड नहीं कर रहा है और आफ्टर मार्केट में भी आपको बहुत सारे एक्सेसरीज नहीं मिलेंगे इस कार के ऊपर, बट मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ऐसा मेजर एक्सेसरी आप मिस करोगे। जेको स्टॉक में भी आप इस कार को रखोगे, यू विल बी मोर देन हैप्पी। अभी हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो फाइनल पॉइंट है पोस्ट परचेज का इस कार को लेकर, वो है ब्रांड वैल्यू। देखो किया बहुत फेमस है, मतलब आप कहीं पे भी देखो किया का कार देखते हो। स्कोडा जर्मन वोक्सवैगन का एक नाम है मार्केट में। जब आप कोई बोलते हो कि मैंने स्कोडा का कार लिया है तो वो इमेज, इट होल्ड्स अ मच बेटर इमेज दैन अदर कार्स लाइक किया। सो एक जर्मन ब्रांड है, एक प्रीमियम ब्रांड है, तो इसका ब्रांड वैल्यू इज़ सो मच बेटर। तो इसमें ब्रांड वैल्यू में ये पॉइंट्स गेन करता है और सर्विस सेंटर के इसमें पॉइंट्स लूज़ करता है। तो इसीलिए मैं इसको डेफिनेटली अराउंड 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा इन पोस्ट परचेस ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब हम ना एक बार ओवरव्यू ले लेते इस रिव्यू का। इंजन में ये पावर में बहुत सारे पॉइंट्स को गेन करता है, स्मूथनेस के लिए भी गेन करता है, एफर्टलेस पावर डिलीवरी के लिए गेन करता है, बट जो पॉइंट्स में ये लूज़ करता है वो है इसके TSI इंजन में आने वाले प्रॉब्लम्स और रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस। नेक्स्ट कंफर्ट में हम बात करें तो ये सस्पेंशन कंफर्ट और सीट जो ओवरऑल कंफर्ट है पीछे बैठने वालों के लिए, कुछ सिटी में चलाने के लिए जो कितना ईजी रहेगा क्योंकि थोड़ा कॉम्पैक्ट लगता है कार, ऑडियो सिस्टम, ये सब लेके पॉइंट्स गेन करता है। और बूट स्पेस, ड्राइवर के सीट के कंफर्ट में थोड़े से पॉइंट्स लूज करता है, बट कंफर्ट बहुत अच्छा है इस कार का। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में ये सेफ्टी को लेके, बिल्ड क्वालिटी को लेके पॉइंट्स गेन करता है और इंटीरियर के प्लास्टिक क्वालिटी में पॉइंट्स लूज करता है। सेफ्टी में ये कोई भी पॉइंट ऐसा लूज नहीं करता है, बहुत अच्छा सेफ्टी ऑफर करता है और ये इसका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। डायनामिक्स में अगेन इसके कोई भी वीक पॉइंट नहीं है। इसका स्पीड मास्किंग एबिलिटी, इसके ब्रेकिंग, इसका ओवरऑल कंपोजर एट हाई स्पीड इसका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है और सेफ्टी और डायनामिक्स इसके बहुत बड़े स्ट्रेंथ्स हैं इस कार के। डिज़ाइन की बात करें तो पर्सनली मुझे लगता है कि इसका डिज़ाइन इज़ एवरेज, नॉट वेरी गुड या वेरी शार्प। पोस्ट परचेस में ये बहुत सारे पॉइंट सर्विस क्वालिटी पे लूज़ करता है, बट डेफिनेटली एक जगह पे ये पॉइंट्स गेन करता है, वो है इसका बैच वैल्यू। यूनिक चीज़ों के बारे में बता देता हूँ इस कार में। ये कार इंडिया स्पेसिफिक कार है, ये जो इंडिया के लिए बनाया गया था। कुशाक का मीनिंग है संस्कृत में किंग या एम्परर, ये इसका मीनिंग है। और आपको आइडल रखने के लिए ना इंटीरियर में एक स्पेस दिया इन्होंने। कार काफ़ी छोटा है विड्थ में, बिकॉज दे वांटेड टू डिज़ाइन दिस कार फॉर इंडियन ट्रैफिक कंडीशन, तो इसीलिए वो चाहते थे कि इसका विड्थ कम रहे। सो इसीलिए इसका विड्थ थोड़ा कम है और इसमें आपको ट्रैफिक में चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता इस कार को। लेकिन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्कोडा कुशाक इज़ बेस्ड ऑन स्लाविया, बोथ सेम शेयर द सेम प्लेटफॉर्म। और मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि स्लाविया के बदले में आप कुशाक ले लो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, एक सेगमेंट फर्स्ट है और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो सिलेंडर्स को डीएक्टिवेट करता है फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। मेरे को पता है मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को मिस किया है, मेरे को ये भी पता है कि मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स को कवर नहीं किया है और मैं ये भी जानता हूँ बहुत सारे लोगों को ये रिव्यू वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स बोला है वो थोड़ा गलत भी लग सकता है। सारे पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जिस तरह से मैंने आपसे बात किया आप भी मुझे थोड़े बहुत चीज़ें बता सकते हैं कार के रिलेटेड। थैंक यू सो मच। मैं फिर से मिलना चाहूँगा आपसे। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट। बाय बाय।